गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं क्लास 5th का पार्ट 6 1 मिनट। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन। 1 मिनट अभी आया माँ, बस 1 मिनट। माँ की आवाज़ सुनकर हरीश ने जवाब दिया। माँ उसे भोजन के लिए बुला रही थी। दोनों बहनें चतरा और मधुरा उसका इंतज़ार कर रही थी। उनकी इच्छा रहती थी कि सब मिलकर एक साथ भोजन किया करें। माँ के बुलाने के बाद चतरा आवाज़ देती, भैया आ जाओ, टीवी बाद में देख लेना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आ जाओ। हरीश उसकी ओर देखता, मुस्कुराता और फिर कहता, 1 मिनट, बस 1 मिनट। और फिर टीवी देखने लग जाता। चतरा को अच्छा नहीं लगता, वह उसे चिढ़ाती, 1 मिनट, बस 1 मिनट, और मुँह बनाकर मधुरा की ओर देखती। मधुरा नाक से कोड़ती, 1 मिनट से क्या हो सकता है, इसका भैया को ज्ञान नहीं, लाडला है ना, अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते, चलो शुरू हो जाओ। हरीश जब तक चौकी में पहुंचता है तब तक सब खा पी कर उठ जाते। उसे अकेले ही भोजन करना पड़ता। उसे अकेले अकेले भोजन करना अच्छा न लगता। 1 मिनट कहते कहते वह इतनी देर कर देता कि बहुत देर हो जाती थी। उस दिन सबको सर्कस देखने जाना था। चतरा, मधुरा, माँ सब तैयार थे। पिताजी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। झल्लाते हुए बोले, 1 मिनट, यह 1 मिनट क्या कर रहा है, इसका 1 मिनट कब पूरा होगा? चलना हो तो चलो, जब उसे आना होगा आ जाएगा। चतरा, मधुरा और माँ ने एक एक कर आवाज़ लगाई, लेकिन हर बार 1 मिनट, बस 1 मिनट हो गया। यही आवाज़ कमरे से आती रही। पिताजी ने घड़ी देखी तो सर्कस शुरू होने के समय से 15 मिनट अधिक हो गए थे। आज तो सब सर्कस जाना नहीं हो सकेगा, वैसे भी जाते जाते आधा घंटा हो जाएगा, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, चलो फिर कभी चलेंगे। हरीश निकला तो उसने कहा, सर्कस वालों को भी तैयार होने में समय लगता है, सही देखने लायक आइटम तो आधा 1 घंटे बाद शुरू होते हैं। चलिए अब चलते हैं, समय से पहले पहुंचने में लाभ ही क्या है। पिताजी को हंसी आ गई। रोज़ सुनता हूँ जोर जोर से चिल्लाते हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। 1 मिनट में तो ट्रेन छूट जाती है, दुनिया उलट पुलट हो जाती है। चतरा ने हरीश की तरफ आंखें तरेरी और पिताजी से कहा, पिताजी आपको अच्छी तरह याद नहीं, ये कबीर का नहीं, किसी और का दोहा चटकारे ले कर गाता है। आज करे सो काल करे सो परसों, जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। इसलिए तो पिछले साल 1 मिनट करते करते 20 मिनट बाद स्कूल पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब ने परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया गया। 1 साल से वही क्लास पक्की कर रहा है। कहाँ तो हरीश रुआंसा हो गया, बार बार उसी बात को क्यों दोहराती हो? अब आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ बनना है, कुछ करना है तो समय का ध्यान रखना सीखो, समझने की कोशिश करो। समय ही जीवन है और श्रम ही वैभव। सोचो जरा, आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जीवित रहे, विवेकानंद ने 39 वर्ष की छोटी सी उम्र पाई, स्वामी रामतीर्थ 33 वर्ष की आयु में ही चल बसे। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना कर लिया कि महान हो गए। यह सब कैसे किया होगा इन महान आत्माओं ने? पिता का प्रश्न सीधे हरीश से था। हरीश ने सिर नीचे किए हुए कहा, 1 मिनट का उपयोग किया उन्होंने, 1 मिनट भी बेकार नहीं जाने दिया।
लंबी आयु जीने से कुछ नहीं होता। यह टीवी के इंद्रजाल, ये कॉमिक्स बाद में देखे जा सकते हैं। जरूरी काम आज और अभी करो, बुद्धिमान बनो, कल का सोचो, कल का सोच त्यागो, चाहे वह बीता हुआ कल हो या आने वाला कल। जो अभी जो कर लिया वही हाथ आएगा, वही राह बनाएगा, उसी से भविष्य उज्जवल होगा। बच्चों, इसमें अब पाठ 1 मिनट है जो उसमें बताया गया है कि एक परिवार रहता है, पिताजी रहते हैं, माँ रहती है, 2 बहनें रहती हैं, मधुरा और चतुरा, और एक भाई रहता है हरीश। जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो हरीश को बुलाते हैं कि हरीश आ जाओ, हम लोग खाना खाते हैं, और हरीश बैठ के टीवी देखता रहता है। ठीक है, उसको सब बुलाते हैं तो हरीश बोलता है 1 मिनट, बस 1 मिनट। और ऐसे करते करते सब लोग खाना खा लेते हैं और वो बहुत लेट हो जाता है। बाकी सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और किचन में कोई भी नहीं बचता, रसोई घर में कोई भी नहीं बचता। जब हरीश चौके में पहुंचता है तो देखता है कि सब लोग खाना खाकर उठ चुके हैं और बहुत देर हो चुकी है। एक दिन सबको सर्कस जाने का मन होता है, सब सर्कस जाने को तैयार होते हैं। माँ भी तैयार हो जाती है, मधुरा भी तैयार हो जाती है, और चतुरा भी तैयार हो जाती है, पिताजी भी तैयार हो जाते हैं, और सब लोग हरीश का वेट करते हैं और हरीश को बुलाते हैं, आ जाओ हरीश। पिताजी को भी गुस्सा आ जाती है बुलाते हुए कि ये 1 मिनट करता क्या रहता है। तब हरीश बोलता है, तब फिर सब लोग सर्कस जाने को मना कर देते हैं क्योंकि हरीश के कारण सब लेट हो जाते हैं। तब हरीश नीचे आता तो बोलता, अरे होता ही क्या है, 1 मिनट अभी इतना, अपन तो लेट चलेंगे सर्कस देखने के लिए। तो पिताजी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपको पता नहीं कि 1 मिनट का क्या महत्व है, 1 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। तब पिताजी एक दोहा सुनाते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब जो काम हमें कल करना है वो काम हमें आज कर लेना चाहिए, और जो काम हमें आज करना है वो काम हमें अभी कर लेना चाहिए। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा तो पल में प्रलय होएगी, मतलब पल में कुछ भी हो सकता है। एक पल में दुनिया उलट पुलट हो जाती है, एक पल में किसी की मौत हो जाती है, एक पल में ट्रेन छूट जाती है, एक मिनट में बहुत कुछ दुनिया में हो सकता है। तब उसकी बहन चतुरा बोलती है और हरीश को आंखें दिखाती है, गुस्सा बताती है और पिताजी से कहती है, पिताजी हरीश का तो कुछ और ही दोहा है, उसका है आज करो सो काल कर। मतलब जो काम, हरीश की ऐसी सोच है कि जो काम आज करना है हमें कल कर लेना चाहिए, काल करे सो परसों, जो काम हमें कल करना है सो हम परसों कर लेंगे, और जल्दी जल्दी क्या करना है, अभी तो बहुत समय तक हमें जीना है। इसलिए ऐसा चतुरा बोलती है। इसीलिए तो जब हरीश पेपर देने के लिए जाना होता है और 1 मिनट करते करते लेट हो जाता है तो उसे प्रिंसिपल सर परीक्षा हॉल में नहीं बैठने देते हैं और वह फेल हो जाता है उसी साल, और उसी में अपनी पढ़ाई करता है। ऐसा सुनकर हरीश को बुरा लग जाता है और हरीश बोलता है कि ऐसा क्यों बोलती हो। तब उसकी बहन कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि 1 मिनट का क्या मतलब है और 1 मिनट में क्या हो सकता है, और ये तुम्हें समझना होगा कि 1 मिनट की कीमत क्या है। ठीक है, फिर वो बताती है कि ज़रा सोचो, आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर सोचो कि अगर शंकराचार्य जैसे लोग, शंकराचार्य जी मात्र 32 वर्ष जीवित रहे, 32 ईयर्स उनका जीवन काल रहा, 32 साल जिए वो, और 32 साल में उन्होंने बहुत कुछ कमाया, बहुत नाम कमाया। उनका नाम है आज, इसलिए अपन उनको बुक में उनका नाम पढ़ रहे हैं। उन्होंने बहुत तप किए। विवेकानंद ने 39 वर्ष की छोटी उम्र सीख पाई, मतलब विवेकानंद जी 39 उम्र जिए, 39 ईयर्स जीवन काल रहा उनका। स्वामी राम तीर्थ का 33 वर्ष, 33 ईयर्स। इतने छोटी छोटी आयु में सबका निधन हो गया, सबकी डेथ हो गई, लेकिन फिर भी आज अपन इनका नाम जानते हैं क्योंकि इनने समय रहते बहुत कुछ काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत अपना जीवन समाज कार्यों में लगाया, समाज की उन्नति में लगाया। अगर वो भी ऐसे 1 मिनट करते, सोते या अपने कामों में लेट होते तो आज अपन उनका नाम बुक में नहीं पढ़ रहे होते। ऐसे ही पिताजी कहते हैं कि हमें लंबी आयु जीने से कुछ नहीं होता है,
हमें कुछ करके दिखाना है अपने जीवन में, हमें कुछ करना है। ये टीवी तो अपन बाद में देख सकते हैं, कॉमिक्स भी बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी काम है उन्हें हमें समय से पूरा करना चाहिए। हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, कल की सोच त्यागनी चाहिए। जो काम हमें आज मिला है वही हमें आज ही करना चाहिए। इसी से हमारा आगे आने वाला जीवन अच्छा होगा और हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। इस पाठ में समय की कीमत को बताया गया है कि 1 मिनट कितना भारी होता है, 1 मिनट से क्या हो सकता है, और 1 मिनट में अपन परीक्षा देने में लेट भी हो सकते हैं, 1 मिनट में अपन ट्रेन भी छूट सकती है। एक मिनट करते करते हरीश ने अपना 1 साल बर्बाद कर लिया था। तो हमें समय की कीमत को समझना होगा, समय रहते सब काम हमको करने होंगे। तो ये पाठ का सार है कि हमें समय की कीमत को समझना होगा, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा, तभी हमारा भविष्य अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, इसका PDF हम आप लोगों को भेज देंगे। ये पाठ आप लोगों को पढ़ना है, समझना है और सारे बच्चों को अपना वर्क करके भेजना है। सारे बच्चे टाइम से अपना वर्क भेज नहीं रहे हैं। ओके।